करते क्या है भगवान? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। और स्वभाव कैसा है भगवान का? बोले भगवान तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, उनको 3 विभाग किए हैं। पहला है दैहिक, शरीर में पीड़ा होना, रोग हो गया, कोई व्याधि हो गई तो दैहिक। दैविक, देवताओं के प्रकोप से अथवा ग्रहों के प्रभाव से कई बार हमें तक पीड़ा हो जाती है, या फिर दैवीय प्रकोप जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि, ये भी दैवीय प्रकोप है। तो दैवीय प्रकोप हो जाए तो दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक माने समाज के द्वारा, साधनों के द्वारा जो परेशानियां हो रही हैं, इन तीनों तापों का नाश भगवान करने वाले हैं। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन भगवान करते हैं। भगवान की कथा करती है, और भगवान तो करते, भगवान की कथा भी करती है। जो भगवान के कथा रूपी सरोवर में आ जाता है तो क्या होता है? जैसे किसी जंगल में आग लग गई हो और हाथी जंगल में फंस जाए, और वो जंगल का हाथी जंगल की लगी आग से भयंकर झुलस रहा हो, और झुलसते झुलसते परेशान होकर के भागते भागते किसी सरोवर में पहुंच जाए, तो जैसे ही सरोवर में डूबेगा तो क्या होगा? शीतलता मिल जाएगी। अब अग्नि चाहे जितनी चारों ओर लगी रहे, पर यदि वो हाथी पानी में डूबा है तो बताओ उसको अग्नि तपाएगी? उसको पीड़ा नहीं होगी अग्नि की, क्योंकि वो तो पानी में डूब रहा है। उसी प्रकार कथा जो है ये एक गंगा है, एक सरोवर है, और इसमें जब हम डुबका लगा लेते हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है? बोले बाहर के जो ताप हैं वो हमें सता नहीं पाते हैं। होए सुखी जो यही सर पर, होए सुखी जो यह सर पर, महाघोर कहे तापो न चरई, महाघोर कहे ताप न सुखी जो यही सर पर, होए सुखी जो यही सर पर, महाघोर त्रय ताप न जरई, महाघोर रूपी सरोवर में गोता लगाने से व्यक्ति तापों से मुक्त हो जाता है। महाघोर त्रय ताप न जरई, तीनों प्रकार के तापों की ज्वाला से वह बच जाता है, क्योंकि भगवान भक्त भयहारी है। जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसके सब दुखों को दूर करते हैं, और भगवान की शरण में लाने का सबसे अच्छा साधन कोई है तो वो है भगवान की कथा। हमारा मन संसार में लगा है, भोगों में लगा है, परिवार में लगा है, ये मन भगवान में कैसे लगे? ऐसा क्या साधन करें जिससे संसार में भटकता मन भगवान की ओर चला जाए? तो बोले हमारे मन को भगवान की ओर ले जाने का साधन है भगवान की कथा। कपिल नारायण भगवान से देवभूति मैया ने कहा, बेटा ऐसा क्या साधन किया जाए जिससे मन परमात्मा में लग जाए? कपिल भगवान कहते हैं, माता जी यदि हमारे मन को भगवान में लगाना है तो उसका साधन है भगवान की कथा। सत्पुरुषों का संग करो और भगवान की कथा सुनो, क्या होगा? बोले कथाओं को सुनते सुनते भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, लीला आदि का जब वर्णन सुनेंगे तो पता चलेगा कि भगवान ने ऐसे ऐसों पर कृपा करी, कीद पर कृपा कर दी, अजामिल पर कृपा कर दी, तो हम पर क्यों नहीं करेंगे? आप विचार करिए कि राम जी जब वन में गए,
राम जी जब वन में गए तो उनके ब्रह में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। जब दशरथ जी के प्राणांत हो गया तो गुप्ता जी, पिता को अग्नि देने का प्रथम अधिकार किसका होता है? बड़े बेटे का, ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। और राम जी बड़े हैं, उस नाते से दशरथ जी के मुखाग्नि किसको देना था? राम जी को। राम जी लौट आते, सोचते कि चलो पिताजी का संस्कार कर दें, पिंडदान कर दें और सब क्रिया कर दें, बाद में 14 वर्ष रह लेंगे। लेकिन पिताजी के लिए राम जी नहीं लौटे। आप कहेंगे उनको पता नहीं था, ये तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, पता नहीं है क्या राम जी से कुछ छुपा है? सब जानते हैं राम, फिर भी भगवान लौटे नहीं। जिन महाराज दशरथ ने इतना अधिक प्रेम राम जी से किया कि ब्रह में प्राण त्याग दिए, उनको भी अंतिम समय में राम जी के हाथों से अग्नि प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन वही राम जी वन में मिलने वाले गीध जटायु, जब देखा कि जटायु जी ने मेरे लिए प्राणों की आहुति दे दी, ये जटायु मेरे लिए लड़ गए, तो क्या किया? लक्ष्मण जी से चिता बनवाई और राम जी ने अपने हाथों से जटायु जी को चिता पे लिटाया। अब आप बताओ, पक्षियों के भी अग्नि संस्कार होते हैं, गीध का जंगल में कौन अग्नि संस्कार करता? लेकिन और किसी को तो छोड़ो, साक्षात राम जी अपने हाथों से जो पिता की क्रिया नहीं कर पाए, वो क्रिया जटायु जी की राम जी कर रहे हैं, अपने हाथों से अग्नि दे रहे हैं, अपने हाथों से सारा संस्कार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिंडदान आदि सब कुछ किया। विचार करने की बात है कि प्रभु की कैसी कृपा है, उनका कैसा स्वभाव है कि एक गिद्ध पर भी इतनी कृपा। बड़े बड़े ऋषि मुनि सोचते थे राम जी हमारे आश्रम में आएंगे, हमारे आश्रम में आएंगे। उनके आश्रम में तो बाद में गए, और पहले कहाँ गए? सबरी के आश्रम में। सबरी तो बेचारी डर रही थी कि अरे मेरी तो ना जाति अच्छी है, ना मेरे पास कोई साधन है, ना कोई ज्ञान है, तो मुझे क्या भगवान मिलेंगे। पर राम जी ऋषि मुनियों के आश्रम में बाद में गए और पता पूछते पूछते सबरी के आश्रम में राम जी पहले पहुंच गए, सबरी पर पहले कृपा कर दी। तो भगवान की जो कृपा है वो कब किस पर हो जाए, पर एक बात हमें पता कैसे चले? इस स्वभाव भगवान का ऐसा है कि सबरी पर कृपा करते हैं, निषाद पर कृपा करते हैं, भगवान जो है जटायु पर कृपा करते हैं या पूतना पर कृपा कर रहे हैं। तो ये भगवान की बातें हमें कहां से पता चलेंगी? कथा से। इसलिए कपिल जी कह रहे हैं कि कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब ये सब बातें सुनेंगे तो हमारा मन भगवत चरणों में लग जाएगा। तताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। भगवान की कथा हमारे कानों में जाएगी तो क्या होगा? बोले विकार निकल जाएंगे और भगवान की भक्ति अंदर आ जाएगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। तो प्रथम श्लोक में राधा कृष्ण के प्रणाम किया है। श्री का अर्थ है राधा जी, राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए एक श्लोक में सुखदेव जी का वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिकातर्या पुत्रेति तनुमयतया तर्यवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वंदन किया है और बड़ी प्यारी कथा भगवान वेद व्यास वर्णन कर रहे हैं। नेमी सारण्य पवित्र तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं और धर्म संसद चल रहा है। हम उसको धर्म संसद नाम इसलिए दे रहे हैं कि आप विचार करिए, धर्म के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी एक सभा में बैठे हैं और उनके बैठने का अभिप्राय है धर्म के तत्वों का मंथन, समाज के कल्याण के भाव से कैसे लोक कल्याण हो, कैसे सबका हित हो, कलयुग में धर्म कैसे सुरक्षित रहे, कैसे कलिकाल के जीवों को भगवान की प्राप्ति हो। कितने लोग बैठे हैं? आज तो 100-200 लोग जहां बुद्धिजीवी बैठ जाएं वहां भी खींचतान शुरू हो जाती है। और आज हमारे संसद में जो वर्तमान कालीन संसद है उनमें तो बड़ी खींचतान है, लेकिन कितने महात्मा बैठे हैं? बोले 88,000 ऋषि बैठे हैं। आप विचार करिए 88,000 ऋषि कितने हो गए? क्यों बैठे हैं भाई? इस बात पर विचार करने बैठे हैं कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो धर्म तत्व विमर्शन के लिए
वो सब ऋषि विराजमान हैं। उन सब के मध्य में एक भद्र वेदी पर सूत जी बैठे हैं। सबने सूत जी के प्रति नमन करते हुए जिज्ञासा प्रकट करी और वो जिज्ञासा सबकी ओर से सौनक जी रख रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, हमारे अंदर अज्ञान है, आप बड़े ज्ञानी हैं, तो आप कृपा करके अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए। हमारे अंदर अंधेरा है। किस चीज का अंधेरा? बोले अज्ञान का अंधेरा। और आप अपने ज्ञान रूपी किरणों से हमारे अंदर के अज्ञान को मिटा दीजिए।